गुप्ता परिवार द्वारा पितृमोक्ष के उद्देश्य से कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में गुरुवार को महामंडलेश्वर चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जन्मोत्सव का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया किस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और वे माया से प्रेरित होकर गोकुल पहुंच गए। गुप्ता परिवार के शरद रामजी लाल गुप्ता ने बताया, पिताजी की इच्छा और पितृमोक्ष के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय कथा के दौरान प्रतिदिन बड़े ही सुंदर सरल शब्दों में स्वामी जी महाराज द्वारा कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार श्री कृष्ण जन्म उत्सव का प्रसंग मनाया गया। इस मौके पर परिवार, समाज, बंधु एवं आसपास की कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और भजनों पर नृत्य गरबा कर उत्सव का आनंद लिया। कृष्ण जन्म होते ही चारों ओर नंदघर आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की पूरी उठा। सभी ने एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाई दी। इस मौके पर महाराज ने कहा, भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेकर दुख में भी सुखी जीवन जीने की सीख देते हैं। भगवान अंतर्यामी असीम शक्ति के पुंज हैं, लेकिन उन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के साथ श्री कृष्ण और श्री राम सहित दशावतार धारण किया। सबसे कर्मठ निवेदन, जिनको बोलूं वही मंच में आए, बाकी कोई ऊपर नहीं आए। Hey,
गुप्ता परिवार ने और पापा जी की स्मृति में मैंने भागवत कथा करवाई है। पापा जी की बहुत प्रबल इच्छा थी कि भागवत कथा हो, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाई और पापा जी के जाने के बाद में फिर मैंने प्रण लिया कि मुझे भागवत कथा करवानी है रही है। आज कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग था जो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया और पापा जी की प्रबल इच्छा थी कि हम अपने जो भी पितृ हमारे जो हैं वो उनकी मोक्ष के लिए हमको ये भागवत कथा करानी है। तो आज मैंने उनके प्रण को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके प्रण को पूरा कर सकूँ। हर्ष की बात है कि शरद गुप्ता परिवार द्वारा उनके पिताजी की स्मृति में और पितरों की मोक्ष के लिए और उनके कल्याण की कामना के लिए बहुप्रतीक्षित भगवत कथा का आयोजन किया गया है और इसके लिए महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरम जी महाराज उनके मुखारबिंद से ये कथा का श्रवण यहाँ पर किया जा रहा है कि परिणाम साक्षात देखने को मिलते हैं, क्योंकि पितृ स्वयं आकर के कथा का श्रवण करते हैं और उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि कोई हमारे वंशज हमारे परिवार के लोग ऐसे आयोजन करें जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि गुप्ता परिवार को कथा के बाद अपने आप में अपने पूरे परिवार में एक अलग तरह की शांति, सुख, संपत्ति और उन्नति देखने को मिलेगी। कई बार बोला भी था पर वो कर नहीं पाए थे। वो ऐसी मतलब बड़ी भागवत की नहीं सोच रहे थे। वो कह रहे थे हम तो छोटी छोटी सी कर लेते हैं मगर करना है मेरे को। और उनके पिताजी की भी बहुत इच्छा थी, उस समय वो कर नहीं पाए थे। अब इसकी इच्छा हुई तो इसने जो करवा रहा है बहुत अच्छे से करवा रहा है और हम बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और वो सुने यहाँ पे आकर पूरे 7 दिन साल के बाद एक नई शुरुआत जैसी हो रही है। मेरे पापा बहुत बहुत अच्छी तरीके से भागवत करवा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये सब देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारी जनरेशन को पता नहीं होता है कि क्या भागवत होती क्या है, उसमें करा क्या जाता है। तो ये मेरे लिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सामने ये सब हो रहा है और मेरे दादू भी आके ये सब देख रहे हैं। त्योहार जैसा ही हो रहा है, ये एक त्योहार से कम नहीं है। 7 दिन का इतना बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और पापा ने इतनी मेहनत करी है इस पूरे प्रोग्राम को पूरा सेटल करने में, बहुत मेहनत लगती है और दादू की बहुत इच्छा थी ये सब करने की और मैं इतनी खुश हूँ कि दादू कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, यहाँ आकर देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे।